हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद कुंदन। आज हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 10 वीडियो देखेंगे, जिसमें केसी सिन्हा बुक से हम लोग चल रहे थे। उसी का एक्सरसाइज 3.5 आज स्टार्ट करेंगे। और इस कमी के साथ कदापि न पढ़ें कि हमें क्लास का माहौल नहीं मिल रहा है, और इसको पॉजिटिविटी थिंकिंग के साथ पढ़ें कि इस तरह की लॉकडाउन और महामारी के बीच हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो इसलिए और अत्यधिक ऊर्जा के साथ पढ़िए। हाँ, उस तरह का कमी आपको खलता होगा, वैसे ही हमें भी खलता है। हमें भी लगता है कि हम अलोन में पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को सुदृढ़ रखिए और पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़िए, समझ में आएगा। यह नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो का यूट्यूब पर पढ़ने का एक और सुविधा भी है। क्लास में टीचर से जिस तरह से आप लोगों को पूछने की आज़ादी होती है कि सामने है, फ्रंट में कोई भी मन में आपको क्वेश्चन आया, बस तुरंत उसको क्या किए कि कर दिए। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको एक सुविधा है कि यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप उसका क्या कर सकते हैं कि फिर से जब मन तब बैक कीजिए और फिर से स्टार्ट कीजिए। इसमें टीचर्स आपके बिल्कुल हाथ में है। आप उनको जितना स्पीड में चाहिएगा, जितना बार चाहिएगा, उतना बार आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल एकदम पॉजिटिव थिंकिंग के साथ पढ़िए। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर फैन चल रहा है अभी, जिसके कारण कुछ वॉइस प्रॉब्लम हो रही होगी। तो अभी हम इसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। वेट 10 सेकेंड। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। हाँ, उससे पहले कुछ मतलब कि लड़कन फेसबुक पर हमसे जुड़े, उन्होंने कहा कि सर आप कॉपी जो बनाने के लिए कहते हैं उसका आप कहाँ भेजें। तो उनके लिए हम बता देते हैं कि उनके लिए व्हाट्सएप नंबर है मेरा 74 88 053 714। हाँ, और आप लोगों से मैं यह कह रहा हूँ कि जिनको पूरी मतलब फोटो क्लिक करके भेजने की आवश्यकता नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन का फोटो क्लिक करके भेजिए जो हम बोर्ड पर नहीं बनाए, या फिर जिसको हमने क्या किया है कि आप लोगों को वर्क करने के लिए छोड़ दिया है, वैसे क्वेश्चन का आप लोग फोटो क्लिक करके भेजिएगा। इन नए विद्यार्थियों के लिए, जो पहले से जुड़े हुए हैं, वे लोग जैसा करते आ रहे थे वैसा ही करेंगे। ठीक है, अब आते हैं आज का जो प्रश्न है, यह वर्ड प्रॉब्लम से है। तो वर्ड प्रॉब्लम से है कि पहला क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। एकदम बिल्कुल घबराने वाली नहीं है, एकदम जैसे जैसे प्रश्न कहेगा हम यहाँ पे वैसे वैसे चलना शुरू करेंगे। कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात, तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, दोनों संख्या को मानना होगा। तो माना कि दो संख्या है, तो माना कि पहली संख्या यहाँ पे पहले मानते हैं। माना कि पहली संख्या बराबर x। उसी प्रकार से दूसरी संख्या क्या हम मान लेते हैं, दूसरी संख्या मान लेते हैं y। अब आगे बढ़ेंगे, प्रश्न जैसे कहे वैसे चलना है। वर्ड प्रॉब्लम जो क्वेश्चन होता है, यह जो देख रहे हैं पूरा एक्सरसाइज, इसमें आपका वर्ड प्रॉब्लम है, कोई समीकरण डायरेक्ट आपको नहीं दिया हल करने के लिए। यह प्रश्न और आसान होता है, परीक्षा में इससे नंबर लूटा जाता है। इसका लैंग्वेज पढ़िए, समझिए और समीकरण तैयार कीजिए, हल कीजिए। क्यों नंबर लूटा कैसे जाता है, तो इस तरह का क्वेश्चन अक्सर 5 नंबर में देता है, तो यह नंबर लूटने वाला होता है। और जो डायरेक्ट समीकरण आपको दे देता है, तो वह आपसे 2 या 3 नंबर में आपसे करता है। तो देखिए, दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 5:6 है। हमने दोनों संख्या क्या किया, मान लिया, एक x और एक y। अब यहाँ पे अनुपात 5:6, यानी कि दोनों संख्या को हम अनुपात में करेंगे, यानी कि डिवाइड भागा में, तो x/y बराबर अनुपात कितना है, 5:6। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल होगा ना,
तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा 6x आप बराबर में 5y होगा। तो इधर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 6x माइनस 5y अब बराबर 0, समीकरण फर्स्ट। फिर प्रश्न से क्या कर रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। यानी कि प्रत्येक संख्या से 8 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात 4:5 हो जाता है। बस क्यों इसको बटा में क्यों किए, भिन्न में, क्योंकि अनुपात कह रहा है, अनुपात में लाना है तो इसको भी अनुपात में रखेंगे। यहाँ पे x बटा y दोनों में से क्या किया है कि 8 घटाया है, 8 घटाए हम और बराबर में 4/5 आया है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल तो क्या हो जाएगा 5x माइनस 40 बराबर 4y माइनस 32। चलिए इसको आगे एक तरफ x और y को तो x माइनस 4y और यह 40 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा और माइनस और में है ऑलरेडी 32 तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या प्लस में 8, समीकरण 2। अब यहाँ पे हम छोड़ दे फिर भी आप लोग बना पाइएगा, हमें पूरा विश्वास है क्योंकि इतना समीकरण हल कर चुके हैं। यह इतना लंबा एक्सरसाइज हम लोग फेस किए हैं समीकरण से। 3 तरीका से आप लोगों को समीकरण बनाने के लिए सिखा चुके हैं, ब्रजगुणन, प्रतिस्थापन, विलोपन। अब इसको क्या है, इसको तो आप लोग हल कर ही दीजिएगा किसी भी तरह से तब, लेकिन फिर भी यह पहला क्वेश्चन है इसलिए हम इसको क्या करते हैं कंप्लीटली पूरा करते हैं। चलिए अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड अब इसको हल करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट में 4 से गुना और समीकरण सेकंड में 5 से गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट गुने 4 तथा सेकंड गुने 5 कर दिया। अब इसको जब 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24x और माइनस 20y बराबर 0। ठीक है, 4 में 0 से गुना होगा 0 ही ना रहेगा। अब इसका गुना करें किससे 5 से। समीकरण सेकंड में कितना से करना है 5 से सभी में, तो 55 कितना हो जाएगा 25x 5 का 20y बराबर 40। यहाँ क्या करेंगे कि हम चिन्ह परिवर्तित करते हैं माइनस प्लस माइनस, तब यह कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे माइनस x बराबर बच जाएगा, इधर में माइनस x और इधर में माइनस 40, माइनस से माइनस नो हट जाएगा, x बराबर 40। अब क्या कि x का मान किसी भी समीकरण में पुट कीजिए, समीकरण जो में आपको अच्छा लगे उसी में। समीकरण फर्स्ट में हम यहाँ पे पुट करते हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर कितना है समीकरण फर्स्ट 6x माइनस 5y बराबर में 0, 6 गुने 40 माइनस 5y बराबर 0। यहाँ यह कितना हो जाएगा 6 चौका 24 यानी कि 240, तो माइनस 5y इधर भी हो जाएगा तो माइनस में 240, माइनस से माइनस लोग हट जाएगा। अब क्या करेंगे इसको काटेंगे 240 बटा 5। अब इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा 5 का 20 और 5 8 40, यानी कि y का मान कितना आ गया मेरा 48 और x का मान कितना 40। यानी कि अब नीचे आप बढ़िया से खूब बढ़िया से लिख पोत के एकदम लिख दीजिएगा कि अतः पहली संख्या x बराबर कितना 40, कहाँ गया 40। दूसरी संख्या y बराबर 48। तो हम इस तरह से
कितना इजी है, पूरा का पूरा इसी तरह से बनेगा, एकदम इत्मीनान से समझते चलेंगे एक एक क्वेश्चन को और बनाते चलते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 16 है, यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। उसी तरह से पहले मान लेते हैं, क्या करेंगे, मान लेंगे। दूसरा है माना कि पहली संख्या बराबर 1, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न से आपका अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 16। इसका मतलब कि दोनों संख्या को जोड़ देते हैं तो कितना प्राप्त होता है, 16। यह मेरा समीकरण 5। फिर प्रश्न से जैसे जैसे कहेगा एकदम वैसे वैसे चलना है, बिल्कुल शांति दिमाग से। फिर क्या कह रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। तो दोनों में क्या करेंगे, 4 जोड़ देंगे। अनुपात में कह रहा है तो एकरा अनुपात में कर लेंगे। दोनों में 4 जोड़ दिया है, 2:1 हो गया है। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 2y + 8 होगा। x + 2y बराबर आपका यह 4 बराबर इस तरफ आएगा, तो माइनस में हो जाने के कारण अब यहाँ पे यह प्लस में केवल 4 बच जाएगा। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड दोनों बनकर रेडी। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे 2y इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपको अब क्या करना है कि दोनों समीकरण को हल कीजिए और जो विधि से मन करे उस विधि से बनाइए, क्योंकि यहाँ पे कह नहीं रहा है किस विधि से। ठीक है, हमें पूरा आशा है कि आप लोग इसको पूरा कंप्लीट कर पाइएगा। अब आते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है, बुक रखिएगा जरूर अपने साथ, केसी सिन्हा का। थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अंतर 3 है, यदि प्रत्येक संख्या से 3 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 2:1 हो जाता है। तो यहाँ भी दो संख्याओं का मामला है, तो दो को संख्या हम मान ही लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो ठीक, इसको हम क्या किए, मिटा दिए। आपको भी अगर संभव है तो आप भी मिटा लीजिए। क्या किए, पहली संख्या बराबर 1 x, दूसरी संख्या बराबर y। अब प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे से दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, दोनों संख्याओं का अंतर 3 है। तो एक कंडीशन यह है कि हम x को यहाँ पे बड़ा मान लेते हैं, तबे ना प्रश्न से पहला बार में चलेंगे तो x में से y घटाएंगे तो 3 बचेगा। यहाँ पे हमें क्या कंडीशन मान लिए, संख्या तो पहली संख्या x माना, दूसरी संख्या y माना, और साथ ही क्या कर दिया कि x इज ग्रेटर देन y, x को बड़ा कर दिया y से, तभी ना होगा x - y = 3। आपको माने कि ना हम y की करें, y की कर लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब आगे प्रश्न कर रहा है कि यदि दोनों में से 3 घटा दिया जाए, दोनों में से क्या कर दिया जाए, 3 घटा दिया जाए तो अनुपात 2:1 हो जाता है। चलिए 3 घटा देते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तो दोनों में से 3 घटाइए, अनुपात में कर रहा है तो बटा में करके घटाएंगे, कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो अब फिर क्रॉस मल्टीपल कितना हो जाएगा, x - 3 बराबर 2y और -6, यानी कि x - 2y आप बराबर यह जो माइनस में 3 है बराबर के इस तरफ आ जाएगा प्लस में, तो -6 और +3 यानी कि यहाँ पे आपका हो जाएगा -3। समीकरण सेकंड, देखिए समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड दोनों आपका क्या हो गया, रेडी। अब इससे आपको पूरा उम्मीद है कि फिर इसको भी आप लोग x y का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, अब इसको हम इतना पे ही छोड़ देते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। और कुछ आप लोग भी अपना मेहनत कीजिए, आप लोग खुद बहुत मेहनती हैं, हमसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। अब आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, देखिए 3 हो गया, 3 हम यहीं तक छोड़ देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक में से 5 घटा दिया जाए।
बस यही क्वेश्चन है। एक्स वाई मान के हम जैसे था वैसे छोड़ ही दिए हैं। दोनों में से क्या क्या कर देता है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, 4 नंबर क्वेश्चन है ना, दोनों संख्याओं का अनुपात 3:5 है। दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है? 3:5 है। हमने मान लिया कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। पहला प्रश्न क्या कहता है कि दोनों का अनुपात 3:5 यानी कि x बटा y बराबर 3/5, यही ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 5x माइनस 3y सॉरी बराबर 3y होगा। तो यह बराबर के इस तरफ आ जाएगा तो 5x माइनस 3y और बराबर 0 आपका समीकरण फर्स्ट। फिर चलेंगे, फिर प्रश्न से जैसे जैसे कही वैसे वैसे चलें। फिर प्रश्न से चलेंगे। अब क्या कह रहा है कि दोनों में से 5 घटा दिया जाता है। तो दोनों में से 5 घटा दिया जाता है तो दोनों में से 5 हम घटा देते हैं, तब इसका रेशियो कितना हो जाता है? तो 1/2, 1/2 कर दिए। क्रॉस मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा? 2x माइनस 10 बराबर y माइनस 5, ठीक है। यानी कि 2x माइनस y बराबर 10 प्लस में आ जाएगा, इधर प्लस में आ जाएगा ना, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा कारण इधर पर 5 रह जाएगा, यानी कि समीकरण 2 आपका फर्स्ट सेकंड दोनों निकल गया। आप x y का मान निकाल लीजिए, इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, जस्ट एक जैसा 3:4 है तो 3/4 कर दिए। अब हम 5 नंबर क्वेश्चन में आ गए हैं, ठीक है। 3:4 यानी कि इधर हो जाएगा 4x बराबर 3y, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 4x माइनस 3y बराबर 0। दोनों में से क्या किया कि 8 जोड़ दिया है तो अनुपात 4:5 हो गया है। दोनों में 8 जोड़ेंगे, 8 हम जोड़ रहे हैं, 8 जोड़ रहे हैं। देखिए 8 क्या क्या हमने जोड़ दिया तो कितना हो जाता है? तो आपका 4:5 जाता है, तो 4:5 हो जाता है। 4:5 किया, देख रहे हैं। आप भी अगर ऐसे ऐसे मिटा के बना रहे होंगे तो मिटा के बनाते रहिए, अच्छा है। फिर इसके बाद क्या है? 5x प्लस 40 बराबर 4y प्लस 32 व 5x माइनस 4y बराबर, अभी यह इधर आ जाएगा तो माइनस में 40 हो जाएगा, 32 है प्लस में, यानी कि इधर आपका हो जाएगा -8। यह आपका समीकरण मिस्टेक है। इसका भी आप लोग x और y का मान निकालिए और इसको बनाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 5 तक आपका जो था लघुत्तरीय प्रश्न वह आपका समाप्त हुआ है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? पहले तो इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि अब थोड़ा क्वेश्चन टाइप बदले। देखिए क्या कहता है, ए और बी की मासिक आयों का अनुपात 5:4 है। ए और बी की मासिक आयों का अनुपात 5:4 है और उनके मासिक खर्चों का अनुपात 7:5 है। यदि प्रत्येक की बचत 3000 रुपये प्रति महीना हो तो प्रत्येक की मासिक आय। आप भी इस क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, थोड़ा पढ़िए अपने से, खुद से। जब तक हम पढ़ेंगे आपको समझ में नहीं आएगा, जब आप खुद स्लो मोशन में ब्रेक के साथ पढ़िएगा तब समझ में आएगा। क्या करता है कि ए और बी है, दोनों के मासिक आय का अनुपात दे दिया है 5 और 4। तो चलिए इसका मान लेते हैं पहले। इस तरह से क्वेश्चन हम बनाए हैं पहले भी, तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लेते हैं। क्या माना कि ए तथा बी का मासिक आय क्रमशः मासिक आय का क्रमशः कितना है? तो 5x तथा 4y,
4y नहीं, यहाँ पे आय वाला है तो इसको भी x से करते हैं। 5x तथा 4x, ठीक है, दिखना तो चाहिए। अब आगे, अब क्या कहता है कि उनका खर्चों का भी अनुपात दे दिया है, तो उसी प्रकार से A तथा B का मासिक खर्च का अनुपात क्रमशः कितना है, तो यहाँ पे है आपका 7 और 5, तो इसको हम लोग कर देंगे क्या, 7y तथा कितना 5y, 7y तथा 5y। अब प्रश्न से जैसे जैसे कही वैसे वैसे चली। क्या कह रहा है आपका कि पहिलका व्यक्ति जो है ए, वो 3000 रुपया बचाता है, दूसरा व्यक्ति जो है वो भी 3000 रुपया बचाता है। तो पहिलका कमाता कितना है 5x, गंवाता कितना है, यानी कि खर्च कितना करता है 7y, तो 7y। अच्छा, जितना कमाया उसमें से जो खर्च करेगा घटा देने पर बचत ही ना होगा, इसको घटा देंगे तो बचत रह जाएगा, यानी कि 3000 रुपया बचाता है आपका समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब फिर चलते हैं फिर प्रश्न से। अब क्या होता है, फिर दूसरा का कमाता कितना है, तो 4x, गंवाता कितना है, यानी कि खर्च कितना करता है, तो यह खर्च करता है आपका 5y ना, 5y, तो 5y इसका खर्च हो गया। यह भी बचाता है कितना 3000 बचा है आपका समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकंड को आप लोग हल कीजिए और उसको बनाइए। तो हम इसका खुद हल कर देते हैं। पूछ क्या रहा है प्रश्न में कि प्रत्येक की खाली आय निकालना है। क्या निकालना है, आय। 1 मिनट, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, खाली आय, यानी कि हमको x का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू खाली निकाल देंगे ना, तो 5 में रख के गुना कर दिए, 4 में रख के गुना कर दिए, मेरा निकल जाएगा, काम हो जाएगा क्लियर। तब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि ऐसा दिमाग लगाएंगे ना कि x का वैल्यू ही रहे, केवल x का वैल्यू ही निकले। तो देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड का उपयोग कर देते हैं। क्या कर देते हैं, किसके लिए बुक में है कि केवल आय निकालना है, तो देखिए कोई भार नहीं है, इसमें हम समीकरण फर्स्ट में क्या कर देते हैं कि 5 से गुना कर देंगे। चलिए लिख ही देते हैं, समीकरण फर्स्ट गुने 5 आता था, सेकंड गुने, देखिए इसमें क्या किए 5 से गुना किए, तो इसमें क्या कर देते हैं कि इसमें हमको गुना करना पड़ जाएगा किससे, यह आपका हो जाएगा 7 से गुना कर देते हैं, सेकंड में 7 से गुना कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा कि y वाला कट जाएगा, हम y वाला को जानबूझ के काट रहे हैं, मेरा यही लक्ष्य है कि y कट जाए तो x का मान निकले, तो x का मान निकलेगा तो सीधे रख देंगे। क्या हो जाएगा, फिर हमको y का निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए गुना 25x माइनस 35y, ठीक है, बराबर इसका 5 से गुना है ना, यानी कि 15000, यह भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये कितना हो जाएगा, तो 7 चौका 28x है, अब 35y, और ये भी हो जाएगा आपका 21000। चलिए यहाँ पे चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा तभी ना कटेगा, कर देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस 25 है, 3 28 होता है, माइनस 3x बराबर माइनस कितना 6000, माइनस से माइनस खत्म, 3 दूना का 6, 2000, x का वैल्यू 2000 आ गया। अब x का मान कितना आया 2000, तब क्या पूछ रहा था, a के आय और b के आय, तो a की आय कितना है, तो a की आय बराबर 5x, यानी कि 5 गुने 2000 बराबर 10,000 रुपया। उसी तरह से निकालेंगे हम b की आय, तो b की आय बराबर कितना था 4x, यानी कि 4x बराबर 4 गुने 2000, यानी कि बराबर इसका हो जाएगा 8,000 रुपया। इस तरह से हमने क्या किया, बना लिया। हाँ, आप ये भी कर सकते थे, जैसे आप सोचे रहे ना, पहले y के निकालो, फिर y का मान समीकरण को में रख के x का मान निकालो, वैसे भी बनेगा।
आपका लंबा होगा और क्या। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन के बाद आगे आपका पढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा, एक स्कूटर के भाड़े में नियत भाड़ा और किलोमीटर में तय की गई दूरी के भाड़े जुड़े हैं। यदि कोई व्यक्ति 12 किलोमीटर चलकर 45 रुपया और 20 किलोमीटर चलकर 73 रुपया भाड़ा देता है तो इस कथन को युगपत समीकरण रूप में व्यक्त करें और इसे स्कूटर का नियत भाड़ा एवं प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालें। अब यहाँ पे समझिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन समझना होता है क्या है कि किसका भाड़ा है। तो एक स्कूटर, सपोज मेरा स्कूटर है, एकदम फटर फटर वाला स्कूटर है, आप मेरे पास आए किराए पर स्कूटर लेने के लिए। हमने कहा कि हाँ हम अपना स्कूटर आपको क्या करेंगे, देंगे, आप ले जा सकते हैं मेरा स्कूटर। मेरा स्कूटर आप क्या कर सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा कि देखिए सबसे पहले तो आप मेरा स्कूटर लीजिएगा तो आपको सपोज यहाँ पे 50 रुपया नियत है, 50 रुपया तो आपको देना पड़ेगा। ये सपोज हम कर रहे हैं 50 रुपया देना पड़ेगा। इसके अलावा अब आप जितना किलोमीटर चलाइएगा उतना किलोमीटर, प्रत्येक किलोमीटर पर 10 रुपया हम लेंगे। मान लिए कि आप मेरा स्कूटर लिया, पहले तो हम आपसे 50 रुपया खींच लिए, 50 रुपया मेरा हो गया। अब आप क्या किए, गए और 1 किलोमीटर चला करके लाए तो आपको 10 रुपया और, यानी कि टोटल 60 रुपया। कोई दूसरा व्यक्ति आया, वो मेरा स्कूटर लिया तो उससे भी क्या करेंगे, 50 रुपया क्या कर रहे हैं, पहले खींच लिए। वो 5 किलोमीटर चला गया तब 10 गुने 50, 50 रुपया और देगा 100 रुपया। यानी कि यहाँ पे मेरा नियत किराया फिक्स है कि 50 रुपया एकदम फिक्स। उसके बाद प्रति किलोमीटर पर हम यहाँ क्या फिक्स किए हुए हैं, 10 रुपये। तो वही कह रहा है कि इसमें प्रति किलोमीटर का किराया और नियत किराया दोनों निकालना है। जबकि पहला बार में वह 45 रुपया पे करता है और दूसरा बार में कितना, 73 रुपया। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर है 7। देखिए क्या करते हैं कि मान लेते हैं, क्या माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा, नियत है ना, तो माना कि स्कूटर का नियत भाड़ा, नियत भाड़ा यानी फिक्स रुपया कितना है, फिक्स, और स्कूटर का प्रति किलोमीटर का भाड़ा यानी कि किराया कहिए या भाड़ा कहिए कितना है, मान लीजिए y रुपया। समझ रहे हैं यहाँ तक। फिर प्रश्न से क्या है, जाना यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन में दिक्कत होगा, जस्ट वैसे ही समझना है। क्या है कि आपने स्कूटर ले लिया तो आपको एक नियत किराया जो है उसको तो आपको पे करना पड़ेगा जितना भी है। फिर उसके बाद पर किलोमीटर आप जितना रहेगा उसका किराया से गुना होगा, फिर आपको देना पड़ेगा। क्या है, अब प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न कह रहा है कि पहला व्यक्ति 12 किलोमीटर गया है, कितना, 12 किलोमीटर चलाया, और 12 किलोमीटर चलाया कितना रुपया पे किया है, तो रुपया यहाँ पे वह 45 दिया है 12 किलोमीटर चला के। अच्छा 12 किलोमीटर चलाया तो सबसे पहले तो उसको नियत किराया x देना पड़ा होगा, x ले लीजिए भाई। उसके बाद 12 किलोमीटर, तो 12 में पर किलोमीटर वाला y रुपया जो किराया है उससे गुना होगा ना, तो x प्लस 12 y बराबर 45 समीकरण फर्स्ट। समझे। अब चलिए सेकंड समीकरण सेकंड निकालते हैं। तो फिर प्रश्न से उसमें भी नियत तो फिक्स रहेगा, नियत में कोई चेंज नहीं। अब कि के किलोमीटर दौड़ाया है, तो इस बार क्या किया है वह कि 20 किलोमीटर चलाया है, तो 20 वाई बस, अब बराबर 73 ये बन गया। अब एक आगे हम ना बनाएंगे। आपको क्या करना है कि दोनों समीकरण को हल कीजिए और हल करने के बाद इसको आप क्या कीजिएगा, x का जो मान आएगा वह नियत किराया, y का जो मान आएगा वह पर किलोमीटर का किराया होगा। ठीक है, इसको आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपका, देखिए
8 क्या कहता है, पढ़िए। पहले आप लोग मेरा हमसे पढ़ने से पहले वीडियो को रोकिएगा और रोकने के बाद खुद से पढ़िए, उसके बाद मेरा सुनिए बाद में। देखिए, किसी शहर में टैक्सी भाड़ा प्रतिदिन का निश्चित भाड़ा तथा शेष किलोमीटर में प्रतिदिन की दूरी के भाड़े पर निर्भर है। यदि एक व्यक्ति 110 किलोमीटर यात्रा करने पर 690 रुपया तथा 200 किलोमीटर यात्रा करने पर 250 रुपया भाड़ा देता है, तो आपको क्या करना है, नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात करना। एकदम ओकरे जैसा स्कूटर के जगह पर खाली टैक्सी कर दिया है बस, बाकी सब मामला वही है। देखिए क्या करते हैं, हम वैसे ही, हम क्या करते हैं, ये स्कूटर के जगह पर क्या करते हैं, हम टैक्सी कर देते हैं, आप लोग टैक्सी कर लीजिए। टैक्सी टैक्सी कर लिए 100 रुपया मान लिया, टैक्सी का प्रति किलोमीटर का किराया y रुपया मान लिया। देखिए अब क्या है, पहल का में है तो x तो ही रहेगा ना, तो x किए। अब पहल का दिन चलाया कितना ही, तो ई चला है पहला बार में 110 किलोमीटर ना, तो 110 y, चलिए तो 110 y आप बराबर के रुपया इसको पे करना पड़ा है 690 रुपया, ये 690 दम हूँ बहु फोटो कॉपी क्वेश्चन है, खाली तनी से थोड़ा चेंज किया है। चलिए सेकंड आते हैं, आपके में कितना चलाया है 200 किलोमीटर, तो 200 y बराबर कितना रुपया देना पड़ा है, तो इसको देना पड़ गया है 1050, तो 1050। अब दोनों समीकरण को आप हल कीजिए। अरे ये वाला हल करने में क्या है, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड कीजिए, x को उड़ाइए, कर ही देते हैं, थोड़ा सा पढ़ाते हैं। समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड से घबराना नहीं है। चलिए यहीं पर हम काट देते हैं, कारण नीचे जाएंगे, देखिए यहीं पर हम सब मारते हैं, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। मारिए का चिन्ह परिवर्तित कीजिए, आइजा से नीचे देखिए, x से x क्या हो गया, उड़ गया। अब यहाँ पे कितना बच गया, -90y, आप बराबर में इधर आप घटा दीजिए इसको, तो यह कितना हो गया 250, आई कितना है 690, तो जब घटाते हैं तो आपका हो जाएगा 0 से 0, 15 में से 9 गया 6, ये कितना 9 में से 6 गया 3, इतना ही ना। और ये भी माइनस में, माइनस से माइनस उतार काटिए दम, उसके बाद y बराबर हो जाएगा 360 बटा कितना 90, ये 0 से 0 उड़ गया, 9 चौका 36, y बराबर राम 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 4 रुपया। बड़ी संस्था निकला लिया, y का मान कितना है 4 रुपया। अब x का मान निकालिए, बाकी हम करते रहेंगे थोड़े, अब बढ़ते थोड़ा आगे। चलिए आप लोग खुद समझदार है, कर लीजिएगा। अब आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 आपका क्वेश्चन नंबर कहता है, किसी कॉलेज के छात्रावास में खर्च का एक भाग नियत है। देखिए खर्च का एक भाग क्या है, नियत है, फिक्स, और शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने मेस में महीने में कितने दिनों का भोजन लिया है। जी एक छात्र A 25 दिन का भोजन लेता है और 1750 रुपया खर्च करता है, जबकि छात्र B जो है 28 दिन का भोजन लेता है और वह 1900 रुपये खर्च करता है। तो छात्रावास का नियत खर्च तथा भोजन का मूल्य निकालें। देखिए यहाँ पे इसी प्रकार से है, स्कूटर से या टैक्सी, अभी भी केसी सिन्हा जी को मन नहीं भरा है, तो अब आगे छात्रावास पर एकरों में नियत किराया है, समझिए क्या। नियत किराया यानी कि लिखे पड़ेंगे, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो माना छात्रावास का नियत किराया बराबर 100 रुपया। आप पर दिन रहने का किराया बढ़ते जाएगा, तो प्रतिदिन भोजन का जो होगा ना, प्रतिदिन रहेगा, तो प्रतिदिन भोजन का किराया बराबर y रुपया। ठीक है, समझिए। कोई छात्रावास मतलब होता है हॉस्टल,
आप उस हॉस्टल में इंटर करें, पहुँच गए गए तो आपका एक नियत है कि हाँ हमारे यहाँ आप आए हैं तो आपको इतना चार्ज लगेगा। उसके बाद आप पर डे खींचिएगा ना वहाँ कि हवा पी के रहिएगा, तो वहाँ जो खींच रहे हैं तो मैंने पहला दिन खींचे तो उसका किराया एक दिन का जुटेगा। दूसरा दिन तक खींचने का किराया, पर डे खींचने का किराया ₹Y, और केवल इंटर किए तो उसका किराया X। बस ओकरे नियत है, प्रश्न से चलते रहिए। एगो व्यक्ति है जेकर नाम है क्या, उसका नाम है ए, 25 दिन रहा है तो एकरो तो पहले नियत किराया X दे पड़ा होगा। 25 दिन रहा है तो 25 करना पड़ेगा, और टोटल कितना 25 दिन के बाद पे करना पड़ा है 1750, समीकरण फर्स्ट। फिर प्रश्न से एगो बी है, वो बी महोदय कितना दिन रहे हैं, तो वो रहे हैं आपके 28 दिन, 28 डेज, तो 28Y आप बराबर आई कितना दे के आए हैं 1900। अब X/Y का मान निकालिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड के माध्यम से। ये आपका 9 का पहला है। अब देखिए 9 का दूसरा क्वेश्चन, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है, वही बात है, तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्रावास ने कितने दिन भोजन लिया है। छात्र ने कितने दिन, वो फोटोकॉपी है उसको हम छोड़ देते हैं, उसके पल्ले क्यों पड़े, जस्ट एक ही क्वेश्चन है, वो 20 दिन 26 दिन, समझ रहे हैं। नहीं तो इसको क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सब मान वही है, X से Y है, खाली यहाँ हम चेंज कर देंगे, आप लोग को संतुष्टि हो जाएगा। 20 दिन रहा है ना, तो मान लीजिए 20 दिन एक खिंचवा देते हैं, कितना 20Y, और कितना पे कर दिया 20 दिन रख के, 20 दिन रख के पे किया है 1000 रुपये, तो 1000 हो गया। फिर क्या है दूसरा का क्या किया है, वो 26 दिन भोजन किया है, 26Y कर दिए, वो कितना पे किया है तो 1180, तो 1180 कर दिया, ये आपका हो गया। इसको भी XY का मान निकालिए। चलिए आपका 9 का दूसरा दम क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किस पे, तो 10 पे। 10 में क्या है कि किसी परिवार का मासिक खर्च घर का नियत मासिक किराया और घर में मेस में खाने वालों की संख्या पर निर्भर है। 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 39 रुपया तथा 5 आदमियों के लिए 75 रुपया तक घर का किराया प्रति व्यक्ति महीना खर्च ज्ञात करें। चलिए अब इसको देख, ये भी जस्ट उसी प्रकार का क्वेश्चन है, ये भी नियत वाला ही है। चलिए इसको देखते हैं 10 नंबर को बोलो। 10 नंबर क्या है, तो इसको मान लेते हैं एकरो में कि माना कि घर का किराया वो तो नियत है ना, तो एक मान लेते हैं, माना कि घर का नियत किराया, नियत है ना, तो माना कि घर का नियत खर्च बराबर 100 रुपया। अब का है, अब कह रहा है कि अब खाए वाले आदमी पर, माने कि प्रतिदिन इसमें जेगो व्यक्ति खाएगा उतना पर, तो प्रति व्यक्ति प्रति महीना खर्च हमको निकालना है, तो प्रति व्यक्ति प्रति महीना खर्च बराबर कितना Y रुपया कर दिए, ठीक है। रगड़ देते हैं तनी सुन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आते हैं प्रश्न से। ये क्या होता है कि कितना रुपया, 2 आदमियों के लिए कुल मासिक खर्च 39 रुपया हो जाता है, तो 2 गो आदमी रहा है, यानी कि 2 गो आदमी रहा था का 100 रुपया तो लगा होगा ना नियत किराया, और 2 गो लगा तो 2 है, बराबर कितना दिए 3900, समीकरण फर्स्ट। फिर प्रश्न से, अब की भी तो नियत किराया तो उतना ही रहेगा, X प्लस कितना आपका, तो इस बार रहा है 5 आदमी, तो 5Y बराबर के रुपया दिया है, तो आपका इसमें दे दिया है कितना 7500 रुपया दिया है, तो 7500 आपका इक्वेशन फर्स्ट सेकंड। X काट के निकाल लीजिएगा Y का मान, इस तरह से आपका 10 भी बन जाएगा। अब आते हैं
क्वेश्चन नंबर 11। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। किसी शहर में कार के किराए का भाड़ा एक नियत भाड़ा एवं तय की गई दूरी के भाड़े पर निर्भर है। 13 किलोमीटर यात्रा के लिए 96 रुपया तथा 18 किलोमीटर यात्रा के लिए 131 रुपया भाड़ा देना पड़ता है। बस सब वैसी है, इसमें भी क्या करना है हमको कि नियत किराया फिर मानना पड़ेगा। तो माना कि नियत किराया बराबर x, माना कि नियत किराया बराबर 100 रुपया और आपका क्या है तो प्रतिदिन का लेकर चलिएगा ना, तो प्रतिदिन का कितना है आपका प्रति किलोमीटर का यहाँ पे मान लेते हैं क्या y रुपये। अब प्रश्न से चलते हैं, प्रश्न से कितना किलोमीटर क्या है 13 किलोमीटर, तो नियत x तो 13y बराबर कितना आपका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 96 रुपये 96 समीकरण फर्स्ट। फिर प्रश्न से चलेंगे। क्या किया है कि फिर तो आपका फिक्स रहेगा ना, नियत किराया तो फिक्स रहेगा और कितना यहाँ पे तो चला है आपका 18 किलोमीटर, 18y बराबर कितना पे किया है 131, तो 131 समीकरण सेकेंड। तो इस प्रकार से आपका 11 बना। अब आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो था, इसमें दीर्घ उत्तरीय का टाइप टू आपका बन गया कहाँ तक 11 तक। तो आपका 3.5 का हमने 11 तक देखा। और आप लोग प्लीज जैसे ही आप इसको सोल्व कर रहे हैं और आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या हो तो तुरंत कमेंट कीजिए, तुरंत बताइए। समय निकल जाने के बाद फिर वीडियो दूसरा अपलोड कर देने के बाद फिर दिक्कत होता है। तो जैसे ही आप बनाएं और प्लीज तुरंत उसका अगर ना समझ में आए कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत बताएं। आज के लिए इतना ही। लाइक्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए और आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।